एक वक्त की बात है, किसी गांव में राज नाम का लड़का जिसकी एक मिठाई की दुकान थी। इसकी मिठाई पूरे इलाके में मशहूर थी, लोग दूर दूर से इसकी मिठाई खाने आते थे। दूसरी तरफ जेठालाल नाम का एक शख्स जिसकी भी मिठाई की दुकान थी, वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। दूसरी तरफ राज अपनी बीवी को कहता है, अरे बेगम देखो कितना रश लगा हुआ है हमारी दुकान पर, लोग हमारी मिठाई खाने को तरस रहे हैं। हाँ राज, ऐसा ही है। जितनी ज्यादा मिठाई सेल होगी उतना ज्यादा मुनाफा होगा। हाय अब पैसा ही पैसा होगा, अब मैं अपने सारे शौक पूरा करूंगी। अरे बेगम आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। देखो हमारी दुकान पर कितना रश लगा हुआ है, लोगों की नजर ही ना लग जाए, हम बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं। हाँ हाँ राज, जब हम अमीर होंगे तो मैं बहुत सारा जेवर बनवाऊंगी और मोहल्ले की औरतें मुझसे जलेंगी। वाह वाह, इतने बड़े ख्वाब हैं तेरे, जल्दी से इन ख्वाबों से निकलो, बर्तन धोकर लाओ, हर टाइम तुम्हारा काम ख्वाब देखना ही है बस। जबकि दूसरी तरफ जेठालाल अपनी बीवी से कहता है, देखो इन लोगों की दुकान पर कितने ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे होंगे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी तो जान ही जाती है जब लोग इस गरीब के पास जाते हैं। हमारी दुकान कितनी अच्छी है ना इन लोगों से। क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं इन लोगों की दुकान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा नाम भी जेठालाल नहीं है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम इनको तबाह बर्बाद कर देंगे। इतनी ही देर में चौधरी साहब जेठालाल की दुकान पे आते हैं और कहते हैं, जेठालाल मिठाई चेक करवाओ यार, आज मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। चौधरी साहब मैं आपको मिठाई देता हूँ, मेरी मिठाई खाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी की है। अच्छा तो ये बात है, चलो फिर चेक करते हैं। फिर जेठालाल चौधरी साहब को मिठाई देता है और चौधरी साहब मिठाई खाने लग जाते हैं। थू थू थू, ये कैसी मिठाई है, बिल्कुल खराब जायका है, इसको खाकर तो लगता है कई सालों से बनाई हुई है। चौधरी साहब अभी 8 महीने पहले तो मैंने ये मिठाई बनाई थी, इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई है? क्या 8 महीने पहले की मिठाई बना के रखी हुई है? अक्ल के अंधे इंसान, इसी वजह से तो सारा दिन यहाँ मक्खियाँ मारता रहता है। चौधरी साहब जरा तमीज से बात करें मुझसे, जेठालाल नाम है मेरा। और चौधरी साहब फिर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद चौधरी साहब राज की दुकान पर आ जाते हैं। राज तुम भी जरा अपनी मिठाई चेक करवाओ, कहीं तुम्हारी भी मिठाई इसी की तरह 8 महीनों की बनी हुई तो नहीं है? अच्छा चौधरी साहब देता हूँ। वाह वाह क्या जायका है, बहुत खूब। अच्छा तुम इस तरह करो कि 10 किलो और पैक कर दो। अच्छा ठीक है चौधरी साहब। दूसरी तरफ जेठालाल जी सब देख रहा होता है, वो बहुत जेलस होता है और इसको राज पर बहुत ही गुस्सा आता है और ये अपनी बीवी से कहता है, बेगम इनकी दुकानदारी तबाह करने का वक्त आ गया है, अब मैं मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ राज, बड़ी जल्दी ही इनका कारोबार बंद हो जाएगा, फिर सारे ही ग्राहक हमारी दुकान पर आ जाएंगे। फिर जेठालाल कुछ सोच रहा होता है। अरे जेठालाल जी क्या सोच रहे हो? बेगम मेरे जहन में एक आइडिया आया है। तुम्हारे माइंड में क्या आया है, मुझे भी बताओ जरा। फिर जेठालाल अपनी बीवी से सारी बात करता है। दूसरी तरफ राज घर पे अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। अरे बेगम देखो कितनी अच्छी कमाई हुई है, आज तो पैसा ही पैसा है हमारे पास। हाँ राज, पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है, पैसे में मेरी जान बसती है। बहुत खूब बहुत खूब, जल्दी से इन पैसों के ख्वाबों से बाहर आओ और मिठाई बनाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो फिर अब मिठाई बनाते हैं। इनके पीछे खड़ा जेठालाल छुपकर इनकी बातें सुन रहा होता है। अच्छा बेटा होल, जो जितना खुश होना है तुमने, ये पैसा तो क्या, इसका साया भी मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। फिर राज और इसकी बीवी मिठाई बना रहे होते हैं और राज अपनी बीवी से कहता है, अरे बेगम वो संदूक से कलर फूड तो लेकर आओ। अच्छा राज, मैं अभी कलर फूड लेकर आती हूँ। फिर राज की बीवी वो कलर फूड लेकर आती है और राज से पूछती है, राज ये किस चीज का कलर फूड है और इसका क्या करते हैं? बेगम ये लो फुल्ले, जिससे ग्राहक आते हैं खुले डुल्ले। इस कलर की वजह से ही हमारी मिठाई जायकेदार और तरोताजा रहती है। राज अच्छा आहिस्ता बोलो, इन दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं कोई हमारी सारी बातें सुन ना ले।
फिर राज और उसकी बीवी मिठाई बनाकर दुकान पर आ जाते हैं। फिर जेठालाल उनके घर से कलर फूड चोरी करता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। फिर जेठालाल खुशी खुशी अपने घर पे आता है और उसकी बीवी उससे कहती है, अरे जेठालाल जी, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। एक खुशी की खबर है मेरे पास, अगर तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। क्या खबर लाए हो, जल्दी से बताओ। और जेठालाल अपनी बीवी को सारी बात बता देते। फिर जेठालाल और इसकी बीवी मिठाई बनाने लग जाते हैं। जेठालाल वो कलर फूड इसमें डाल देता है। दूसरी तरफ राज और इसकी बीवी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे सुनती हो बेगम, आज जेठालाल और उसकी बीवी नजर नहीं आ रहे। राज, तुम्हें क्या लगे इन लोगों की बातों से? हमें तो अपना काम करना है और पैसा कमाना है। बेगम, वो हमारे काम से बहुत जेलस होते हैं। उनको गुस्से में देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। जेठालाल बुलंद आवाज से आवाजें लगा रहा होता है। जो भाई आ जाओ, ताज़ा ताज़ा मिठाई आ गई, 50 रुपए किलो मिठाई आ गई। खुद भी खाओ और अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाओ। अच्छे वाली सस्ता सस्ता सी मिठाई आ गई। जेठालाल की दुकान पर एक ग्राहक आता है और कहता है, क्या सच में 50 रुपए किलो मिठाई दे रहे हो जेठालाल साहब? हाँ भाई, 50 रुपए किलो ही है मिठाई। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। 50 रुपए किलो ताज़ा ताज़ा मिठाई है, अच्छे वाली ले जाओ। अच्छा, तो 1 किलो मिठाई पैक कर दो। जेठालाल इसको मिठाई पैक करके देता है। दूसरी तरफ राज और इसकी बीवी ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं। अरे बेगम, ये जेठालाल तो बहुत लालची है, इस तरह हमारी दुकानदारी खत्म कर रहा है। हाँ हाँ राज, तुम ठीक कह रहे हो। हम भी मिठाई बनाकर लाते हैं और सस्ते में बेचेंगे। और जेठालाल की दुकान पर बच्चे, बूढ़े, नौजवानों का रश लग जाता है। फिर राज और इसकी बीवी मिठाई बना रहे होते हैं और राज अपनी बीवी से कहता है, अरे बेगम, वो संदूक से कलर फूड तो लेकर आओ। अच्छा राज, मैं अभी कलर फूड लेकर आती हूँ। तो राज की बीवी अपने कमरे में जाती है और क्या देखती है कि वहाँ सामान बिखरा पड़ा होता है और वो कलर फूड वहाँ से गायब होता है। और राज की बीवी इसको आकर सारी बात बताती है। क्या वो कलर फूड मौजूद नहीं है? अब हम क्या करेंगे? हमारा सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। हाय हाय, अब हमारा सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। हाय। अरे बेगम चुप कर, मैं करता हूँ कुछ। राज परेशान होकर सोचने लग जाता है और अपनी बीवी से कहता है, मुझे लगता है ये कलर फूड जेठालाल ने चोरी कर लिया है। इस वजह से देखो सारे ग्राहक उसकी तरफ जा रहे हैं। क्या क्या? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मेरे जहन में एक आइडिया आया है। क्या आइडिया है राज? मुझे भी बताओ ना जरा। फिर राज अपनी बीवी को सारी बात बताता है। फिर राज अपने कपड़ों पर नीला रंग लगाकर जेठालाल की दुकान पर आ जाता है और कहता है, भाई साहब 1 किलो मिठाई तो देना। अच्छा भाई, देता हूँ मिठाई, आपको भी देता हूँ। आप तो एलियन लगते हैं, क्या एलियन भी मिठाई खाते हैं? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी से मिठाई दो, वरना हम तुम्हारी दुकान और मिठाई दोनों गायब कर देंगे। वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। मेरी मिठाई तो पहले अपने इलाके में मशहूर थी, अब तो दूसरी दुनिया भी मशहूर है। देखो भाई देखो, एलियन मेरी शॉप पर मिठाई लेने आते हैं भाई। इसी दौरान राज की नजर अपने कलर फूड पे पड़ती है और राज ये सब देखकर हैरान हो जाता है। जेठालाल राज को मिठाई देता है। राज वो मिठाई लेकर चला जाता है और राज गांव के चौधरी साहब के पास आता है और इसको सारी बात बता देता है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ चौधरी साहब, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। अच्छा चलो फिर इसका इलाज करते हैं और इस लालची इंसान को सजा भी देंगे। इस जेठालाल को मेरे पास लेके आओ। कुछ देर बाद नौकर जेठालाल की दुकान पर आता है और इसको कहता है, चलो चलो, तुम्हें चौधरी साहब बुला रहे हैं। एक बहुत बड़ा ऑर्डर है जो तुम्हें देना है। तुम्हारी मिठाई की तारीफें इलाके भर में मशहूर हैं। अच्छा, सच में मेरी मिठाई इतनी मशहूर हो गई है? वाह, क्या बात है भाई। फिर सारे लोग चौधरी साहब के पास आ जाते हैं। जेठालाल, क्या तुमने इसका फूड कलर चोरी किया है? नहीं नहीं चौधरी साहब, नहीं नहीं। मैंने वो कलर फूड तुम्हारी दुकान पर देखा है। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे इंसान।
जल्दी से सब कुछ सच सच बताओ, वरना तुम्हें इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी। जेठालाल चौधरी साहब की धमकी सुनकर डर जाता है और सारी हकीकत चौधरी साहब को बता देता है। अच्छा चलो, इसको वो फूड कलर भी दे दो जल्दी जल्दी। अच्छा चौधरी साहब, मैं भी आपको कलर फूड्स देता हूँ। आखिरकार जेठालाल वो कलर फूड राज को दे देता है। पंचायत के फैसले के मुताबिक जेठालाल को उस गांव से निकाल दिया जाता है। आखिरकार जेठालाल को अपने लालच की सजा मिल जाती है।